गीतांजलि का भांडा फूटते ही अरमान ने तोड़ी अपनी चुप्पी और यहीं पर अभीरा को बताया अपनी और गीतांजलि की नकली शादी का सच। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पुराने राज खुलेंगे और झूठ का पर्दाफाश होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान और अभीरा आमने सामने होते हैं। अभीरा, जो अब तक खुद को अकेला और ठगा हुआ समझ रही थी, अरमान को बताती है कि अंशुमन को सब कुछ पता चल गया था कि उसके दिल में अरमान के लिए आज भी वही प्यार है, और इसी सच्चाई को जानकर अंशुमन ने खुद ही अपनी शादी रद्द कर दी थी। ये सुनकर अरमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चौंक जाता है, पर खुद को संयम में रखते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। उसी पल उसके मन में चलता है कि वो भी अपनी सच्चाई, अपनी और गीतांजलि की नकली शादी की हकीकत अभीरा को बता दे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गीतांजलि पूरे घर में अपनी पत्नी होने का अधिकार जताने लगती है। वो खुलेआम कहती है कि वो इस घर की बहू है और अरमान उसका पति। लेकिन जल्द ही कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़, जब गीतांजलि और कृष की साजिश सबके सामने उजागर होती है। अंशुमन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, और ये चाल चली थी खुद गीतांजलि और कृष ने, ताकि अंशुमन और अभीरा को हटाकर पूरी प्रॉपर्टी कृष की हो जाए और माहिरा गीतांजलि की हो जाए। इस रहस्य को उजागर करने का काम करता है गीतांजलि के दादू। उन्हें गीतांजलि के सामान में कुछ संदिग्ध दवाइयां मिलती हैं, जिससे उन्हें शक होता है। जब वो इस दवाई की सच्चाई जानने के लिए जांच करवाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कभी यकीन नहीं था कि जिसे उन्होंने अपनी संतान की तरह पाला, वो इस हद तक गिर जाएगी। दादू खुद पूरे परिवार के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैंने गीतांजलि को सिर्फ बचाने के लिए अरमान से मदद मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी पागलपन की हद तक जा सकती है। इस खुलासे के बाद पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। अब कोई शक नहीं बचता कि कृष और गीतांजलि दोनों ही इस षड्यंत्र के पीछे हैं। घर के बुजुर्ग साफ तौर पर कहते हैं कि अब इन दोनों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस आती है और गीतांजलि को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले गीतांजलि रोते हुए कहती है, अरमान, तुम मेरे पति हो, भले ही शादी रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगी। तभी अरमान पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, गीतांजलि, जिस शादी की तुम बात कर रही हो वो एक दिखावा था। हमने कभी असली शादी की ही नहीं थी। वो शादी सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मानसिक हालत बहुत नाजुक थी। तुम्हारी आंखों में पागलपन था, आक्रोश था, और मुझे डर था कि तुम खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो नाटक किया ताकि तुम खुद को संभाल सको। अब बारी थी अभीरा की। वो गहरी नजरों से अरमान को देखती है और पूछती है, अरमान, सच सच बताओ, क्या तुमने गीतांजलि से सिर्फ नकली शादी की थी? और अरमान जवाब देता है, हाँ अभीरा, मेरी और गीतांजलि की शादी सिर्फ एक नाटक थी। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और सिर्फ उसी से शादी की है, और वो तुम हो। इस इमोशनल खुलासे के साथ ही टूटता है गीतांजलि का सपना और खत्म होती है उसकी कहानी। वहीं अरमान और अभीरा एक बार फिर एक होते हैं। परिवार अब अधूरा नहीं बल्कि पूरा हो चुका होता है, प्यार, भरोसे और सच्चाई के साथ। और दोस्तों, यहीं पर नहीं रुकती कहानी। मेकर्स लेकर आ रहे हैं एक बड़ा जनरेशन लीप, जहां दिखाया जाएगा अगली पीढ़ी की कहानी, लेकिन इस बार एक नई सोच और नए रिश्तों के साथ। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दे, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ। नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।